सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जितने भी रूप आज भगवान ने धारण किए हैं तो किसके लिए किए हैं? भक्तों के लिए। क्या क्या नहीं किया भगवान ने भक्तों के लिए? अपने कहते हैं कि द्रौपदी की पादुकाओं को तक भगवान ने हृदय से लगाया, सिर्फ भक्तों के लिए। कहते हैं जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, घनघोर युद्ध हो रहा था महाभारत का, और जब भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर लिटा दिया और बाणी जब द्रोणाचार्य जी की आई, जो गुरुजी थे पांडवों के, कौरवों के, और जब द्रोणाचार्य जी की बारी आई युद्ध करने की, तो कहते हैं कि द्रोणाचार्य जी ने ऐसा युद्ध किया कि पहले दिन ही पांडवों की आधी सेना समाप्त कर दी, आधी सेना पांडवों की। और जब भीष्म पितामह थे और भीष्म पितामह युद्ध कर रहे थे, तो कहते हैं भीष्म पितामह ने जब युद्ध किया तो एक दिन में ही पांडवों की एक अक्षौहिणी सेना भीष्म पितामह ने समाप्त कर दी। एक अक्षौहिणी सेना पांडवों की भीष्म पितामह ने एक दिन में। और जब अक्षौहिणी सेना समाप्त की तो कहते हैं कि दुर्योधन तो बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन अर्जुन को चिंता हो गई कि भीष्म पितामह तो मेरी सेना को मार रहे हैं, ये तो जल्दी ही युद्ध समाप्त कर देंगे, अब क्या करूं? तो कहते हैं कि अर्जुन भगवान कृष्ण के पास गए और भगवान कृष्ण से जाकर कहा कि प्रभु मैं क्या करूं? भीष्म पितामह तो मेरी पूरी सेना नष्ट कर दे रहे, पूरी सेना खत्म हो रही है, मुझे क्या करना चाहिए? तो कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन मैं तुम्हें कुछ अस्त्र देता हूं, तुम कल इन अस्त्रों का उपयोग करना जाकर महाभारत के युद्ध में, और तुम भी ना जाने कितनी सेना को कल परास्त कर देना, वध कर देना, मार देना सेना को। कहते हैं भगवान कृष्ण ने अस्त्र दिए अर्जुन को, और जब दूसरे दिन अर्जुन ने युद्ध किया तो अर्जुन ने ऐसा युद्ध किया कि पहले दिन में ही जैसे भीष्म पितामह ने एक अक्षौहिणी सेना मारी थी, वैसे अर्जुन ने दूसरे दिन 2 अक्षौहिणी सेना कौरवों की मार दी, 2 अक्षौहिणी सेना। और जब 2 अक्षौहिणी सेना मारी तो दुर्योधन को चिंता हो गई। चिंता क्या हो गई कि अर्जुन तो इतना बलशाली है, ये पांडव तो इतने बलशाली हैं कि इन्होंने 2 अक्षौहिणी सेना और मार दी हमारी। तो दुर्योधन रात्रि में भीष्म पितामह के पास गया और भीष्म पितामह से कहा कि पितामह आप देख रहे हो आज युद्ध हुआ, और उस युद्ध में अर्जुन ने 2 अक्षौहिणी सेना को मारा, आपने कुछ क्यों नहीं किया इस युद्ध में? यानी आपके भी वो शिष्य हैं पांडव, तो आप पांडवों को मारना नहीं चाहते हो, इसलिए आज आपने सेना को नहीं मारा उनकी, और उसने 2 अक्षौहिणी सेना हमारी मार दी, आप मारना नहीं चाहते हो पांडवों को। तो कहते हैं कि जब भीष्म पितामह से ऐसा कहा तो भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली कि दुर्योधन अगर तुझे ऐसा लगता है कि मैं इस महाभारत में पांडवों की सेना को नहीं मार रहा हूं, तो मैं आज प्रतिज्ञा करता हूं कि कल या तो 5 पांडव जिंदा रहेंगे, या तो ये भीष्म पितामह जिंदा रहेगा, या तो पांडव रहेंगे सेना में इस युद्ध में, या तो पांडव बचेंगे, या तो ये भीष्म पितामह बचेगा, कल एक ही बचेंगे, या तो मैं कल पांडवों को मार दूंगा या तो मैं मारा जाऊंगा। अब जब यह बात पांडवों के शिविर में पता चली कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली है कि या तो कल 5 पांडव रहेंगे या तो हम रहेंगे, दोनों में से कोई एक रहेगा, तो पूरे पांडवों के शिविर में दुख हो गया, शोकाकुल हो गया पूरे पांडवों का शिविर। क्यों शोकाकुल हो गया? क्योंकि जानते हैं कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान है, यानी भीष्म पितामह तो मर नहीं सकते, उनको तो इच्छा मृत्यु है, यानी अगर कोई मरेगा तो वो पांडव है और कल पांडव मारे जाएंगे। यह सोच के पूरे पांडवों का जितना भी परिसर था, शिविर था, उसमें सब शोकाकुल हो गए,
शोक व्याप्त हो गया। और कहते हैं कि जब यह बात द्रौपदी को पता चली तो द्रौपदी दौड़ी दौड़ी भगवान कृष्ण के पास गई रात्रि में। और जब भगवान कृष्ण के पास गई तो भगवान कृष्ण बंसी बजा रहे थे। जब द्रौपदी गई तो भगवान कृष्ण बंसी बजा रहे थे। तो द्रौपदी ने जाकर कहा भगवान कृष्ण से कि भगवान, क्या आप यहां बैठकर बंसी बजा रहे हो? क्या आपको पता नहीं है कि कल प्रतिज्ञा कर ली है भीष्म पितामह ने कि या तो पांडव जीवित रहेंगे या मैं, यानी मेरे पांचों के 5 पति मारे जाएंगे और आपके यह 5 पांडव मारे जाएंगे और आप बंसी बजा रहे हो रात में, आपको चिंता नहीं है? तो भगवान ने कहा कि द्रौपदी, मुझे तो चिंता है कि पांडव मारे जाएंगे, लेकिन मैं पांडवों को मरने नहीं दूंगा। और तू चाहती है अगर कि तेरे पति जीवित रहें तो बचाएगी अपने पति को। तो द्रौपदी ने कहा कि हां, मैं बचाऊंगी, बताइए मैं कैसे बचाऊं? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी, आज तुझे युद्ध लड़ना पड़ेगा और युद्ध लड़के और तू अपने पति, जो 5 पति हैं, इनके प्राणों को बचा सकती है युद्ध लड़के। तो द्रौपदी ने कहा कि कृष्ण, मैं तो युद्ध करके जानती नहीं हूं, मैं कैसे युद्ध लड़ूंगी? भाई मुझे तो युद्ध करना आता नहीं है, अस्त्र शस्त्र चलाना आता नहीं है, तो मैं युद्ध कैसे लड़ूंगी? तो कहते हैं कि भगवान ने कहा कि द्रौपदी, यह शस्त्रों का युद्ध नहीं, प्रेम का युद्ध लड़कर और तू चाहे तो प्राण बचा सकती है कल पांडवों के। नहीं तो भीष्म पितामह ने तो प्रतिज्ञा कर ही ली है कि कल पांडव मारे जाएंगे, प्रतिज्ञा हो गई है। कहते हैं कि रात्रि में भगवान द्रौपदी को लेकर और कौरवों के शिविर में गए, कौरवों के पास गए भगवान शिविर में कौरवों के, और द्रौपदी को साथ लेकर गए भगवान। और द्रौपदी को ले जाकर भगवान जब भीष्म पितामह के शिविर में पहुंचे तो द्रौपदी से कहा कि द्रौपदी, तुम जाओ भीष्म पितामह के शिविर में। इस समय भीष्म पितामह आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं और ध्यान करते हुए जाकर तुम भीष्म पितामह को प्रणाम करना। अगर तुम प्राण बचाना चाहती हो तो जाओ और भीष्म पितामह को प्रणाम करना। कहते हैं कि द्रौपदी गई और जाकर जब भीष्म पितामह बैठकर ध्यान कर रहे थे तो द्रौपदी ने जाकर प्रणाम किया भीष्म पितामह को। और जब प्रणाम किया तो भीष्म पितामह आंख बंद करके बैठे थे। भीष्म पितामह को लगा कि दुर्योधन की पत्नी आई होगी। पितामह ने सोचा कि दुर्योधन की पत्नी आई होगी, तो भीष्म पितामह ने कह दिया, सौभाग्यवती भव, तुम सौभाग्यवती रहो। अब जब द्रौपदी ने ऐसा सुना तो फिर द्रौपदी ने प्रणाम किया। तो फिर भीष्म पितामह ने कहा कि सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती रहो। कहते हैं द्रौपदी ने फिर प्रणाम किया, ऐसे 5 बार प्रणाम किया द्रौपदी ने, और 5 बार भीष्म पितामह ने कह दिया कि सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती रहो। और जब भीष्म पितामह ने 5 बार ऐसा कहा और 6वीं बार जब प्रणाम करने लगी द्रौपदी, तो भीष्म पितामह ने सोचा कि ये दुर्योधन की पत्नी बार बार प्रणाम क्यों कर रही है मुझे उतनी देर से। तो भीष्म पितामह ने अपनी आंखें खोली, और जब भीष्म पितामह ने आंखें खोली तो सामने द्रौपदी खड़ी थी। द्रौपदी को जैसे ही भीष्म पितामह ने देखा तो कहा, द्रौपदी तुम यहां आई हो, मुझे तो लगा कि दुर्योधन की पत्नी प्रणाम कर रही है और मैंने सौभाग्यवती कह दिया, और तुम आके प्रणाम कर रही थी, तुमने आकर प्रणाम किया और यह वरदान लिया। तो कहते हैं कि द्रौपदी मुस्कुराई और कहा भीष्म पितामह से कि पितामह, यह ज्ञान मुझे कृष्ण ने दिया है और आपने आज प्रतिज्ञा की है कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि कल पांडव रहेंगे या मैं रहूंगा, और आपने ही मुझे आशीर्वाद दिया है कि सौभाग्यवती भव, यानी आपने ही मारने का प्रण लिया है और आपने ही उन्हें सौभाग्यवती यानी अमर होने का वरदान दिया है। अब आप खुद निर्धारित कर लीजिए कि आपको मारना है कि पांडवों को अमर करना है, आप निर्धारित कर लीजिए।
और जब ऐसा कहा द्रौपदी ने तो भगवान कृष्ण समझ गए, भीष्म पितामह समझ गए कि ये तुम्हारा काम तो नहीं हो सकता, तुम में इतना ज्ञान नहीं हो सकता कि तुम आकर और यह वरदान ले लो। जरूर वो नटखट कृष्ण आया होगा, कृष्ण ने तुम्हें यह ज्ञान दिया होगा। भीष्म पितामह ने जब दरवाजे की तरफ देखा तो भगवान का पीतांबर दिख रहा था, जो पीले कलर का गमछा भगवान ओढ़ते हैं वो दिख रहा था। और जब उस गमछे को भीष्म पितामह ने देखा तो पितामह बाहर गए द्वार के और भगवान कृष्ण को देखा तो भगवान कृष्ण द्रौपदी की पादुकाएं अपने हृदय में लगा के और खड़े हुए थे। जो द्रौपदी पादुकाएं यानी जो चप्पल द्रौपदी पादुका पहनी थी उसको हृदय में लगाकर और भगवान कृष्ण खड़े हुए थे। तो पितामह ने कहा कि कृष्ण तुम्हें द्रौपदी की पादुकाएं हृदय में लगाकर क्यों खड़े हो? तुम्हें संकोच नहीं होता कि ये भक्त की पादुकाएं और तुम भगवान हो और तुम हृदय में लगा के खड़े हो? तो भगवान कृष्ण ने कहा था कि मैं आया हूं यहां द्रौपदी को लेकर और मैंने सोचा कि अगर द्रौपदी की पादुकाएं यहां रखी रहेंगी तो यहां से जो सैनिक निकलेंगे वो देखेंगे कि ये शत्रु पक्ष की द्रौपदी यहां क्यों आई है, उसकी पादुकाएं रखी हैं, कोई पहचान ना ले द्रौपदी को, इसलिए मैंने पादुकाओं को उठाकर और अपने पीतांबर में छिपा लिया कि कोई द्रौपदी को देख ना ले। तो भीष्म पितामह ने कहा कि आपको अपमान नहीं लगा? आपने ये उठाकर और हृदय में लगा ली, कृष्ण से कहा। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि भक्तों की रक्षा करने के लिए द्रौपदी मेरी भक्त है। आप जो भागवत सुन रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा। स्वयं कृष्ण कहते हैं कि पितामह द्रौपदी मेरी भक्त है और भक्त की रक्षा करने के लिए उसकी पादुकाएं हृदय से क्या मुझे सर पे भी धारण करना पड़ेगा, तो भक्त की रक्षा करने के लिए उसकी पादुकाएं मैं सर पे धारण कर सकता हूं अपने। वो भगवान कृष्ण इस भागवत में समाहित हैं। सिर्फ भक्तों के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तब पितामह ने कहा कि द्रौपदी जाकर बता देना कि कल तुम्हारे पांडव जीवित रहेंगे, क्योंकि जिसके यहाँ भगवान कृष्ण हो, जिसके साथ भगवान कृष्ण हो, उसको कौन मार सकता है।